नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपना ही मन कभी अपना सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, तो कभी सबसे बड़ा दुश्मन? आज हम मन की इसी दोहरी ताकत को समझने वाले हैं और जानेंगे कि इसे कैसे जीता जाए, ताकि हम अपनी जिंदगी को जीत सकें। भगवद गीता का ये एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है कि मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। अगर सही दिशा में लगे तो चमत्कार कर सकती है, लेकिन अगर ये भटक जाए तो हमारी जिंदगी में उथल-पुथल मचा सकती है। तो चलिए, सबसे पहले मन के इसी दोहरे स्वभाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये दोस्त कब होता है और दुश्मन कब बन जाता है? देखिए, जब मन अनुशासित होता है, हमारे काबू में होता है, तो वो एक दोस्त की तरह काम करता है। हमें सफलता, शांति और संतुष्टि की तरफ ले जाता है। लेकिन जब यही मन बिना किसी दिशा के भटकता है, तो तनाव, चिंता, गुस्सा और जलन पैदा करके हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हमारी सारी भावनाएं, अच्छी या बुरी, यहीं से तो पैदा होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि मन अक्सर एक दुश्मन की तरह काम क्यों करता है? इसकी इस बेचैन आदत के पीछे की वजह क्या है? चलिए, इसे समझते हैं। हम सबने ये महसूस किया है ना? मन एक जगह टिकता ही नहीं। काम करने बैठो तो कहीं और भाग जाता है, और सोने जाओ तो भविष्य की चिंताओं में दौड़ने लगता है। तो ऐसा होता क्यों है? हमारे ग्रंथों में मन की तुलना एक रथ के सारथी से की गई है। सोचिए, अगर सारथी को पता है कि कहाँ जाना है और वो डिसिप्लिन्ड है, तो यात्रा सफल होगी। लेकिन अगर सारथी को ही दिशा नहीं मालूम, तो वो रथ को कहीं भी भटका सकता है। बिना ट्रेनिंग के हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही दिशाहीन सारथी है। मन को एक शिष्य की तरह देखिए। अगर हम इसके गुरु बन जाएं, तो ये हमारी हर बात सुनेगा। लेकिन अगर हम ही इसके गुलाम बन गए, तो ये हमें कंट्रोल करेगा। चुनाव हमारा है, गुरु बनना है या गुलाम। तो ठीक है, अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, तो चलिए अब सॉल्यूशन पर आते हैं। मन पर महारत हासिल करने के 3 बहुत ही पावरफुल सूत्र हैं। तो मन पर जीत हासिल करने का पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है? वो है सजगता। मतलब अपने विचारों को बिना सही गलत का टैग लगाए बस एक दर्शक की तरह देखना। हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठकर अपने मन की बातें सुनिए। आप हैरान हो जाएंगे कि 90% विचार तो वही पुराने फालतू के हैं जो बार बार आते रहते हैं। यही अभ्यास अपने मन का मालिक बनने की तरफ पहला कदम है। अब आते हैं दूसरी चाबी पर, जो मन को तुरंत काबू में करने में मदद करती है। हमारी सांस। यह हमारे मन और शरीर के बीच का पुल है। अगली बार जब भी मन बहुत तेजी से भागने लगे या गुस्सा महसूस हो, तो बस रुकिए और 10 गहरी सांसें लीजिए। आप फौरन महसूस करेंगे कि मन शांत हो रहा है। अपनी सांस को कंट्रोल कीजिए और आप अपने मन को बदल देंगे। और अब तीसरी चाबी, ये मन को अंदर से मजबूत बनाने के लिए है। हम अपने शरीर की डाइट के बारे में तो बहुत सोचते हैं, पर मन की डाइट का क्या? हम जो कंटेंट देख सुन रहे हैं, जिन लोगों से बात कर रहे हैं और जैसी संगत में रह रहे हैं, ये सब हमारे मन का भोजन है। एक मजबूत और पॉजिटिव मन के लिए हमें उसे हेल्दी भोजन देना होगा। अच्छा, इन सिद्धांतों को जानने के बाद अब एक प्रैक्टिकल टेक्निक देखते हैं, जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर तब जब मन बेकाबू महसूस हो। ये एक 4 स्टेप टेक्निक है जो जिंदगी बदल सकती है। इसे अपने मन की ट्रैफिक लाइट की तरह सोचिए। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, पहला, रेड लाइट, 10 सेकंड के लिए रुक जाइए। दूसरा, येलो लाइट, देखिए और पूछिए कि ये विचार आया कहाँ से। तीसरा, ग्रीन लाइट, उस नेगेटिव विचार को एक पॉजिटिव विचार से बदल दीजिए। और चौथा, आगे बढ़िए, जो सही है वो कीजिए। आज की इस भाग-दौड़ वाली दुनिया में कुछ छोटी-छोटी आदतें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। दिन की शुरुआत 20 मिनट की शांति से कीजिए। दिन में 1 घंटे के लिए फोन से दूरी बनाइए और रात को सोने से पहले ऐसी 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि जिंदगी में सच्ची सफलता का मतलब क्या है। ये सिर्फ बाहरी चीजों के बारे में नहीं है। जरा सोचिए, अगर मन बेचैन है तो बहुत सारा पैसा किस काम का? अगर रातों को नींद ही ना आए तो उस शोहरत का क्या फायदा? सच्ची सफलता तो एक शांत, स्थिर और संतुलित मन है। यही असली दौलत है। और यही है जीवन का महामंत्र। मन बदलो तो सोच बदलेगी, सोच बदलो तो कर्म बदलेंगे, और कर्म बदलो तो भाग्य अपने आप बदल जाएगा।
किसी की भी किस्मत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तय होती है। मन को जीत लिया तो जीवन खुद ब खुद संवर जाएगा।